अय्यूब ने कहा था, भारतीयों तुम्हें पता नहीं तुमने किस कौम को ललकारा है। इंडियन आर्मी तो अब गालिबन मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही और इंडियन एयरफोर्स तो बिल्कुल किसी ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी है जहां वो आत्महत्या करने का तो सोच सकते हैं, लेकिन किसी की हत्या करने का अपने जहाज़ों से बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो नुकसान जो हुए वो तो हुए, लेकिन ये जो ड्रामा इतने सालों से चल रहा था कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाओ और फिर उसके ऊपर चढ़ दौड़ो, वो बिल आखिर हमेशा के लिए लगता है ख़त्म हो गया। वो जनरल अय्यूब ने कहा था, भारतीयों तुम्हें पता नहीं तुमने किस कौम को ललकारा है। तो आज जनरल आसिम मुनीर ने वही ट्रेडिशन कायम रखते हुए उनको बता दिया कि आपने किस कौम को ललकारा है भाई। 2 घंटे में सारे कसबल निकल गए भारतीयों के, और जो जवाब, जो कंपोजिट रिस्पॉन्स सुबह कोई फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान ने शुरू किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे ऑन 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उसके 2 घंटे के अंदर भारत से सीज़ फायर की बातें शुरू हो गई और DGMO सीज़ फायर मांगने लग गए। गुफ्तगू करना चाहिए, लेकिन उनको कहा गया कि बात करते हैं आपसे, डिस्कस करके, और इस दौरान जो अहदाफ जो जवाब के तौर पे रखे गए थे, जो फिट किए गए थे, उनको अचीव किया गया। अहदाफ में आप ज़रा देखिए क्या क्या चीज़ें थीं। जो सबसे बड़ा नुकसान उनको हुआ वो था ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल डिपो, जिसके अंदर सबसे बड़ा हथियार उनका जो ब्रह्मोस S-400, उस डिपो का खात्मा हुआ। खाली वही नुकसान 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का था। उसके बाद JF-17 थंडर के ज़रिए जितने ये अटैक भी हुआ, और उसके बाद जो अटैक होते चले गए, उनके अंदर 70% बिजली का निज़ाम भारत का ख़त्म कर दिया गया। उधमपुर के डिपो पे अटैक किया गया, उसको ख़त्म किया गया। पठानकोट एयरबेस वो निशाना बना, तबाह हुआ। लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर सेकेंडरी एक्सप्लोशन ऑब्जर्व किया गया, तो उसमें लॉजिस्टिक हेडक्वार्टर तबाह हुआ। जालंधर एयरफील्ड तबाह की गई। नगरोटा नॉर्दर्न कमांड जो ब्रह्मोस साइट्स की है वो न्यूट्रलाइज हुई। श्रीनगर हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड और श्रीनगर एयरबेस वो तबाह हुआ। एयरबेस ऑफ चंडीगढ़ वो तबाह हुआ। मल्टीपल साइट नगरोटा, जम्मू, बारामूला कमांड एंड लॉजिस्टिक एलिमिनेशन की गई। यहाँ पे मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जो इंडियन आर्मी का MI डायरेक्टरेट है, उसका राजौरी में हेडक्वार्टर तबाह किया गया। और उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है, एक तवील फहरिस्त है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कितनी चौकियाँ तबाह की गई। निज़ापेर, दाना 1, टेबल टॉप समेत कई पोस्टें मुकम्मल तबाह की गई भारतीय सेना की, जिसकी मांग में सिंदूर भर के भेजा था मोदी ने। इस जंग से जो भारत ने शुरू की और पाकिस्तान ने ख़त्म की, उससे फ़ायदे सारे पाकिस्तान को ही हुए। एक तो दुनिया ने ये देखा कि पाक चीन दोस्ती जिसकी मिसालें दी जाती थी वो बिला वजह नहीं थी। पाकिस्तान चाइना का अलायंस कितना किसी भी जारे के लिए, किसी एग्रेसर के लिए ये अलायंस, ये गठजोड़, ये दोस्ती जो आयरन क्लडेड ब्रदरहुड है, आयरन ब्रदर्स, किस तरह मोहलक साबित हो सकते हैं अगर कोई इनकी तरफ बढ़े। भारतीय सेना ने
एक काम तो ये किया कि चाइना की बहुत पब्लिसिटी करवा दी भाई इस जंग में। चाइना के मिसाइल दुनिया ने देख ली है, हालांकि अभी वो पूरी कैपेबिलिटी के साथ हिट नहीं किया, फायर नहीं किए गए, हथौड़ा रखा गया। उसके बाद चीनी जहाज़ों का कमाल वो दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ये सोचने पे मजबूर हो गई कि अब आइंदा जंगें कैसी होंगी।